हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही प्यारे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। सर, रीजनिंग में 35 में से 35 क्या हम ला सकते हैं? एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, हम चाहें तो पूरे में से पूरे ला सकते हैं और अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं और एक सीट हम फाइनल कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है भैया, 35 में से 35 का स्कोर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी रणनीति बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो रीजनिंग में 35 में से 35 कैसे लाएं, जबरदस्त तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक बार जरूर देखना। चलिए, अब मैं बात आती है सबसे पहले इसके सिलेबस की। क्या आप लोगों को सिलेबस पता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सिलेबस नहीं पता। मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैं वर्बल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले भैया नंबर सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी। इन सभी चैप्टरों के बारे में फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ध्यान से सुनना। मैं बात कर लूंगा क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाइस, इनइक्वलिटी। 8वें चैप्टर की बात करो, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलोज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो बात थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के सामने, पजल भी आती है, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा वर्बल रीजनिंग की। आगे मैं बात कर लेता हूं नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें मिरर एंड वाटर इमेज आपसे पूछा जाता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पूछा जाता है, एम्बेडेड फिगर सीरीज आपसे पूछी जाती है, फिगर सीरीज पूछी जाती है, फिगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है एंड फिगर एनालॉजी आपसे पूछी जाती है। यानी कि आकृतियों को पूरा करना, आकृतियों को पूरा करना, ये सारे आकृति का पोर्शन है जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। अब सबसे ज्यादा पोर्शन किसमें से आता है, कैसे आता है, मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चा। यदि मैं बात कर लेता हूं वर्बल रीजनिंग में, तो सभी बच्चों को पता है बच्चा, आप सभी को पता है 35 क्वेश्चन आते हैं मेरा बच्चा। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन आपको पता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन। और आपको यह भी पता है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है मेरा बच्चा, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये मैंने आपको रीजनिंग के पोर्शन के बारे में बता दिया। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, 50 क्वेश्चन भैया रीजनिंग जीके जीएस के आते हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। और आपको 1.5 घंटे का समय होता है मेरा बच्चा, 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट में आपको कवर करने होते हैं। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के। 120 क्वेश्चन मेरे बेटा 120 मार्क्स का होता है। आप लोगों को यह पता होनी चाहिए। और आपको यही पता है 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का। तो मैं रीजनिंग के बारे में यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, किस तरीके से हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। चलिए, यदि आपको मेरा बच्चा अपना स्कोर को बूस्ट करना है, ध्यान से सुनना। यदि नंबर सीरीज की बात कर लेता हूं, तो नंबर सीरीज के बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज की मैं बात कर लेता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एनालॉजी में भैया 2 से 3, क्लासिफिकेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलता है। काउंटिंग, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन मेरा बच्चा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर ब्लड रिलेशन की बात करूंगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डाइस से मेरा बच्चा 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनइक्वलिटी से मेरा बच्चा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेता हूं मेरा बच्चा, तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। रैंकिंग का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वेन डायग्राम की बात करूंगा तो 1 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलता है। सिलोज की मेरा बच्चा 2 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलते हैं। स्टेट एंड कंक्लूजन की बात करूंगा तो 1 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। पजल से 1 क्वेश्चन आता है। डाटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये मैं आप लोगों को वर्बल रीजनिंग के बारे में बता रहा हूं, कौन से चैप्टर में से कितना पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आगे की मैं बात कर लेता हूं नॉन वर्बल रीजनिंग की। काउंटिंग ऑफ फिगर की बात कर लेता हूं तो 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिरर इमेज से ही मेरा बच्चा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी 1 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर से भी 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं। फिगर क्लासिफिकेशन, एनालॉजी में बच्चा 1 से 2, या कहने का मतलब है काउंटिंग फिगर की मैं बात कर लेता हूं नॉन वर्बल की, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं।
नॉन वर्बल में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात कर लेता हूं मेरा बच्चा, तो आपको 30 से 32 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, अब यदि जो बच्चा इन चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, जो बच्चा इन चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो बच्चा भी सफल हो जाएगा। आप सभी को पता है ये तो भैया फ्री के मार्क्स होते हैं। यदि आपने दिमाग का यूज किया है, अपने माइंड पर प्रेशर डाला होगा, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं मेरा बच्चा, ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और टिक लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और टिक लगाओ। अब मैं आपको पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका बताता हूं, पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका बताता हूं, ध्यान देना बच्चा। यदि आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मेरा बच्चा, और आप लोग सोचते हैं कि सर रीजनिंग में 35 में से 35 क्वेश्चन कैसे सही करें, तो आपको रामबाण तरीका बता रहा हूं, जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मेरा बच्चा आपको क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कि कौन से चैप्टर, ध्यान देना, मार्क माई वर्ड, कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको यहां बता भी दिया है कौन चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो वो आपको देखने का तरीका अब नहीं रहा, अब आपका ये वाला तरीका जो है मैंने कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। कितनी बार? 10 बार रिवीजन करना है, 10 बार रिवीजन करना है। इसका मेरा बच्चा आपको नोट्स बनाने हैं, प्लस इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे, यदि मेरा बच्चा आपने इस प्रकार से अपनी रीजनिंग को कर लिया, इतना करने के बाद आपको चौथे नंबर पर प्रैक्टिस करनी है, फुल रीजनिंग की क्या करनी है मेरा बच्चा, प्रैक्टिस करनी है। और 5वें नंबर पर आपको लास्ट में चेक करना होगा अपना मॉक टेस्ट लगाकर, अपना मॉक टेस्ट लगाकर कि किस तरीके से हमने अपनी रीजनिंग को तैयार कर लिया, क्या हम रेडी हैं या नहीं। पहली बात ये आती है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में यही रहता है, सर प्रीवियस ईयर आपने तो बता दिया कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा आता है, पर देखें कहां से। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने तो बोल दिया लगा लो, अरे आपने 10 बार और बोल दिया 10 बार रिवीजन करो, अरे कहां से लाएं। सर नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, पहले बता तो दो। सुनो भैया, याद रखना, गूगल एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया की हर चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पेपर आपको गूगल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको चाहते हैं कि सर गूगल पर सही प्रॉपर्ली ढंग से हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सही तरीका बताने जा रहा हूं, वो सुनिएगा मेरा बच्चा। सही तरीका यह, मैं खुद स्वयं सुबह 10 बजे, कितना बच्चा, सुबह 10 बजे, सुबह मेरा बच्चा 10 AM पर, सुबह 10 AM पर चैप्टर वाइज, कैसा मेरा बच्चा, चैप्टर वाइज रीजनिंग करा रहा हूं मेरा बच्चा। क्या करा रहा हूं बेटा, सुबह 10 बजे, ध्यान तो सुनना मेरा बच्चा। मॉर्निंग 10 AM पर बेटा मैं करा रहा हूं आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग। क्या? चैप्टर वाइज रीजनिंग। और यदि आप लोग ये पूछो इसका कोई कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है मेरा बच्चा 1 रुपया भी नहीं है, 0 इसकी कॉस्ट है, 0। और मैं क्या करा रहा हूं, चैप्टर वाइज रीजनिंग को बेटा मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल PYQ की फॉर्म में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बेटा चैप्टर वाइज लगा रखे हैं, प्लस टाइप वाइज लगा रखे हैं। यदि मेरा बच्चा आप लोग चाहते हैं इनकी पीडीएफ भी लेना, तो भाई साहब हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं आपको यहां पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077726754। इस पर मेरा बच्चा आप लोग क्या कर लेंगे, इस पर मैसेज कर देंगे, सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दो RPF वाले में, जहां पीडीएफ मिलती है।
तो मैं आपको पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो इस लिंक पर आप डायरेक्ट जाकर वहां पर जुड़ सकते हैं और पीडीएफ का आनंद उठा सकते हैं। तो ये याद रखना, पीडीएफ कौन सी मिल रही है, जो कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हैं लास्ट टाइम, वो सारे पेपर मैं अरेंज करके लाया हूं चैप्टर वाइज, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहां पर। यदि किसी को चाहिए प्रॉपर्ली तो आप यहां पर देख सकते हैं। और सुबह 10 बजे, मैंने क्या बोला भैया, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे इसका बहुत ही प्यारे तरीके से यहां चीजों को समझा रहा हूं। यदि मेरा बच्चा आपने ये चीजें समझ ली तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। याद रखना बेटा, मैं यहां पर 20 से 22 चैप्टर यहां कवर करा रहा हूं। कितना मेरा बच्चा, 20 से 22 चैप्टर। यदि मेरा बच्चा आपने 20 से 22 चैप्टर ये कवर कर लिए, 20 से 22 चैप्टर मेरा बच्चा आपने कवर कर लिए, इसके बाद मैं आपको स्वयं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं खुद मेरा बच्चा आपको यहां प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। पेपर से पहले याद रखना, पहले मैं 20 से 22 चैप्टर फुल डिटेल में मेरा बच्चा 20 से 22 चैप्टर यहां कंप्लीट करा रहा हूंगा, बिल्कुल पीवाईक्यू की फॉर्म में, बिल्कुल पीवाईक्यू की फॉर्म में। फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट के कराने के बाद मेरा बच्चा आप लोगों को करवाऊंगा मॉक टेस्ट, आप लोगों को दिलवाऊंगा यहां पर क्या, मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा। और यहां पर मैं बच्चा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूंगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूंगा। 5वां पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, यहां मेरा बच्चा आपको मैं स्पेशल क्लास भी दूंगा, स्पेशल क्लास भी दूंगा, जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो स्पेशल क्लास कैसे दी जाएगी आपको बेटा, इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर या कॉल करके या वीडियो में मैसेज कर मेरे को बता देना है, या जो वीडियो चल रही है, आप जो यहां से क्लास चल रही है, इन क्लासों के कमेंट बॉक्स में मेरे को जो प्रॉब्लम लगेगी बच्चों की, सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम लगेगी, मैं उसकी स्पेशल क्लास भी लूंगा आपके अकॉर्डिंग। यदि मेरा बच्चा आपने इस तरीके से चीजों को देख लिया, आपको मैं यकीन दिलाता हूं आरपीएफ में 120 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की गारंटी मेरी छोड़ देना 35 में से 35 की, रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूं 35 में से 35 की, सुबह 10 बजे। टाइम नोट कर लेना, टाइम इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग 10 AM, मॉर्निंग बच्चा कितने बजे, मॉर्निंग भैया 10 AM पर, 10 AM मॉर्निंग 10 AM रीजनिंग के लिए, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। और कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, याद रखना, फ्री आपका बिल्कुल वो फ्री बैच है मेरा बच्चा, फ्री बैच है, फ्री आपकी पीडीएफ मिलेंगी, और फ्री क्लासेस है मेरा बच्चा, और फ्री डाउट सेशन है, सब कुछ फ्री है बेटा, सब कुछ फ्री। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा हो कि ये जो बता रहे हैं रीजनिंग के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बैच के बारे में बता रहे हैं, कोई बैच के बारे में नहीं बता रहे, कोई पेड क्लासेस के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहे हैं। यदि आपको लगता है मेरा बच्चा किस हिसाब से हम पूरी रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाना डेली सुबह 10 बजे। प्रॉपर्ली मैं वादा देता हूं जबरदस्त तरीके से, 35 में से 35 नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरे को आगे पकड़ लेना। अरे गुरुजी हमने आपसे पढ़े थे रीजनिंग और आपने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया कि 34 तो फंस गए, एक नहीं फंसा, उस दिन भी मैं आप लोगों के लिए सामने खड़ा हो जाऊंगा बच्चे। 35 का मतलब 35, इस बात से गवाह है यूपीएसआई, इस बात से गवाह है मेरा बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSC पीटी, SSC जीडी, इन्हें सारे बैचेस में कंप्लीट कर चुका हूं। यदि जो बच्चा मेरे पास जो आया है, मेरे पास कंप्लीट किया है बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं पेड चार्ज नहीं लेता, जो बच्चा मेरे से पढ़ा है भगवान की दुआ से उसका बहुत अच्छा स्कोर रहा है, यानी कि उसको बच्चे का जो स्कोर रहता है 90 से 99% तक रहता है, 90 से 100% तक रहता है, 90 से 100% तक उन बच्चों का स्कोर रहता है, 90 से 99% तक उन बच्चों का स्कोर रहता है। तो समझ रही है, तो 35 अगर नहीं आए तो 34 आएंगे, 33 आएंगे, 32 आएंगे, 31 आएंगे, अगर प्रॉपर्ली जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ लिए। क्यों आते हैं, इसका भी रेशियो कम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया जल्दबाजी में बच्चे गलत करे आते हैं, अरे मैं तुक्का, भाई जल्दबाजी हो जाते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं और ये क्वेश्चन को टिक लगा देते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। यदि बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक, कमेंट,
जरूर करना कि भैया हाँ सर मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया और हम आपकी क्लास में कल सुबह 10 बजे जरूर देखने को मिलेंगे या आज सुबह 10 बजे हम जरूर आएंगे आपकी क्लास में। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होती है आपकी अपनी क्लास में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।